राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। आजकल एक प्रकरण चल रहा है पूरे देश में कि राघव चड्ढा राघव चड्ढा के साथ जो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने किया, उस पर चर्चा चल रही है। तो नवीन जयहिंद हैं, किसी जमाने में हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, किसी जमाने में स्वाति मालीवाल के पति हुआ करते थे। अब उनसे उनका अलगाव हो गया है। और आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आम आदमी पार्टी के। भाई स्वाति मालीवाल के पति थे। तो उन्होंने एक बयान दिया है कि ये अब अरविंद केजरीवाल की ने राघव चड्ढा की शीश महल के अंदर मुर्गा बना के पिटाई की थी। अब इसमें बहुत से लोग मजे ले रहे हैं, बहुत से लोग जो है इस पे कटाक्ष कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं भाई अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं राघव चड्ढा को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो बात यह है कि इस पे थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं कि ये राघव चड्ढा का क्या प्रकरण है। देखिए, राघव चड्ढा जो है, ये जब आम आदमी पार्टी के एकदम शुरुआती दिन थे, जब एकदम मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, तब जो चंद लोग शुरू में राघव चड्ढा जैसे जो पार्टी में जुड़े थे, उनको बड़ा महत्व मिला, क्योंकि नई नई पार्टी थी, नए नए लोग आ रहे थे, आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, बड़े ईमानदारी की बातें करती थी, सारे घर के बदल डालूंगा, सारी देश की राजनीति को चेंज कर दूंगा। और हमारे जैसे लोग भी इंप्रेस हुए थे साहब, जब हमने वो, मुझे याद है वो एक फोटो छपी थी जिसमें ये मनीष सिसोदिया, द हैंडसम बॉय ऑफ आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल रेलवे प्लेटफॉर्म पे चद्दर बिछा के सोते हुए, एक चद्दर नहीं, अखबार बिछा के किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जमीन पर सो रहे थे। हमको लगा यार ये तो सचमुच आम आदमी है। पर बाद में जब उनकी पोल खुली, तब तो हमें समझ में आया ना, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बहुरूपिया, इतना बड़ा करप्ट आदमी, भारतीय राजनीति का सर्वाधिक करप्ट आदमी। खैर साहब, तो राघव चड्ढा उस जमाने में पार्टी से जुड़ा और धीरे धीरे एकदम पूरी तरह नतमस्तक हो गया अरविंद केजरीवाल के सामने। और बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग जुड़े थे। पर वो फिर धीरे धीरे वो उन्होंने देख लिया कि यार ये तो बहुत ही काइया डिक्टेटरशिप पसंद करने वाला करप्ट आदमी है, इसकी तो मुंह से कुछ और बोल रहा है पर अंदर से इसकी कुछ और है। तो एक एक करके धीरे धीरे सब लोग पार्टी से अलग होते चले गए। जो नहीं हुआ उसने अरविंद केजरीवाल ने उन सबको पार्टी से निकाल दिया। तो जो उसकी जो मेन जो काकस था, कोटरी थी, जिसमें बड़े खास खास लोग थे, दिस स्वाति मालीवाल एंड राघव चड्ढा, ये उनमें से हैं। राघव चड्ढा के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका पूरा मनी मैनेजमेंट करता था। जो फंड्स आते थे पार्टी में, फंड्स को मैनेज कैसे करना है। अब इनको जनता के सामने तो ईमानदार चेहरा बना के रखना था, मतलब ईमानदारी से राजनीति होती नहीं। राजनीति करने के लिए आपको ब्लैक मनी चाहिए, आपको राजनीति करने के लिए ऐसे फंड्स चाहिए जो कि लोग आपको ब्लैक मनी के रूप में ही दे सकते हैं, व्हाइट उनके पास है ही नहीं देने के लिए। तो ब्लैक मनी आपसे आपको फंड मिलता था। अब उसको फंड को कैसे व्हाइट बनाया जाए, ये काम राघव चड्ढा करता था, कि ये बाय प्रोफेशन सीए था। इसी तरह और जितने भी लोग जो अरविंद केजरीवाल के सबसे क्लोज आए, उनमें एक विभव कुमार था, ही वाज सिंपली अ क्लर्क, जो कि इसकी जब फोटोग्राफ्स और वीडियोस और सोशल मीडिया हैंडल करने की जब बारी आई, तो वो इसकी खाली वीडियोस एडिट करता था, वहां से इसके नजदीक आया। वही विभव कुमार है जिसने स्वाति मालीवाल की शीश महल के अंदर पिटाई की थी, मतलब बाल से पकड़ के घसीट के मारा था। और ऐसा भी बताया जाता है कि सर जी ने सामने खड़े होकर पिटवाया था। तो सब अब उसी स्वाति मालीवाल के और वैसे स्वाति मालीवाल के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है,
बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के साथ विभिन्न मुद्राओं में राजनीति करते देखा है। तो उसी स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड नवीन जयहिंद ने बोला कि साहब इसको तो उसी शीश महल में मुर्गा बना के पीटा था। अच्छा, ये बात काफी हद तक पंजाब में इसकी बहुत चर्चा है। पंजाब से राघव चड्ढा का बहुत खास संबंध रहा है। एक जमाना था जब अच्छे दिन थे, जब ये अरविंद केजरीवाल का एकदम खसम खास हुआ करता था, तो ये पंजाब के टिकट वितरण से लेके पंजाब की पूरी गवर्नमेंट इसको रिपोर्ट करती थी, पूरा संगठन इसको रिपोर्ट करता था। ही वॉज द की फिगर। अरविंद के इसको मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। मिनी चीफ मिनिस्टर नहीं कहते थे, बल्कि सुपर सीएम कहा जाता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली की राजनीति संभाल रहा था, तो पंजाब के लिए इसको डिप्यूट किया गया था। तो पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट इसको रिपोर्ट करती थी, और पंजाब से जितना भी पैसा इकट्ठा होता था उसका मैनेजमेंट यही करता था। बीइंग ए सीए, ऐसा बताया जाता है कि इसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सारा हराम की जो कमाई है उसको क्रिप्टो करेंसी के रूप में खुदर बुदर किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारा फंड जो कि ये शराब घोटाले का था वो भी इसके हाथ से निकला है। ये आरोप है। अब इन ऐसे आरोपों की कोई प्रूफ तो होते नहीं, ये चर्चा, ये वो चर्चाएं हैं जो पंजाब में चलती है, मैं आपको वो बता रहा हूं। तो उस पैसे का कुछ लेन देन का या पैसे का हिसाब किताब था, और इसने उसमें घोटाला किया या क्या किया, ये तमाम आरोप इसके ऊपर लगे और अरविंद केजरीवाल से इसकी खटपट शुरू हुई, और उसी पैसे के लेन देन को लेके ऐसा बताया जाता है कि इसकी पिटाई की गई, और इससे कुछ पासवर्ड्स लिए गए वापस, जो इसने क्रिप्टो में और इधर उधर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उनके पासवर्ड्स होते हैं, वो पासवर्ड्स इससे लेने के लिए इसके साथ थर्ड डिग्री ये इसको ट्रीटमेंट दिया गया शीश महल के अंदर, ऐसा आरोप है या चर्चा है, जिसकी नवीन जयहिंद ने भी चर्चा की। और यहां लोग तो यहां तक बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर में बाकायदा एक चैम्बर था, बाकायदे स्पेशली उसको बनाया गया था कि उसके अंदर जब किसी आदमी के साथ बातचीत हो रही हो और उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो तो उसकी आवाजें बाहर तक ना आए, साउंड प्रूफ कमरा तक बनाया गया था। वैसे ये चीफ मिनिस्टर हाउस में इस प्रकार के चैम्बर्स बनाना कोई नया काम नहीं है। इससे पहले लालू जी पे भी ऐसे ही आरोप लगे हैं कि लालू जी के घर में भी ऐसा ही एक चैम्बर हुआ करता था, जहां पे वहां तो बहुत ही अजीबोगरीब वहां के किस्से हैं। उस चैम्बर के बारे में तो एक बार मेरे एक जानकार थे, मित्र थे, उनके एक आगे रिश्तेदार थे, वो बिहार में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इसमें नहर विभाग में। उन्होंने अपनी आप बीती मुझे सुनाई थी कि मैंने साहब एक लोकल एमएलए को बोल दिया कि हमारा ट्रांसफर करा दो। लोकल एमएलए ने बोला 50,000 रुपया लगेगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और उसने मुझे बोला हाँ आइए चलिए आपका ट्रांसफर लेटर तैयार है। मुझे वो सीएम हाउस ले गया, तो लालू जी दतवन रगड़ रहे थे नीम के पेड़ के नीचे, मैं हाँ ले जाओ हो गया। लालू जी ने बोला, मुझे ऑफिस में ले गए, वहां पे मेरे सामने मेरी प्रॉपर्टीज की फाइल्स रख दी गई कि ये आपके पास ये मकान है, ये मकान है, ये प्लॉट है, ये। तो मैं हक्का बक्का रह गया। तो बोला कि इस पर साइन कीजिए। वो एक मेरे आलिशान बंगले पर सिग्नेचर करा रहे थे, सेल डीड। तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए पोस्टिंग, मैं नहीं करूंगा साइन। तो कहते फिर मुझे उसी कमरे में ले जाया गया, वो जो ट्रीटमेंट सेंटर था, और कहते वहां पूरी व्यवस्था पहले से थी। वहां मुझे एक
वहां छत से एक रस्सी झूल रही थी दीवार के पास, वहां मुझे उस रस्सी से बांध दिया गया कमर में। उसके बाद मेरे दोनों हाथ दोनों पैर एकदम फिक्स कर दिए गए और मेरे पिछवाड़े पे 10 बेंत मारा होगा कम से कम, पूरी ताकत से। कहता है पहले 2-3 बेंत तक तो मुझे याद है, पर मैं बेहोश हो गया था। कहते मेरे मुंह से जब झाग झूग निकलने लग गया था। फिर मुझे वापस खोल के कुर्सी पे बिठाए, बोले हाँ ठीक है, अब ठीक कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया, करो साइन। और कहते मेरे उस मकान पे साइन करा के फिर मेरी पोस्टिंग मिल गई थी। पर फिर जब साइन सोइन करा लिया तो एक वहां पे जो बड़ा सीनियर क्लर्क बैठा था, कि कौन बेवकूफ बनाया रे तुमको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तुमको इतना भी अकल नहीं है? तो मुझे क्या हुआ? बोला अरे साला तुम इतनी प्लम पोस्टिंग मांग रहे हो, सबसे प्राइम पोस्टिंग है, पैसा कमाने वाली, हराम को पैसा। तो वहां 2 साल रहोगे तो कितना पैसा कमाओगे? लाखों करोड़ों रुपया कमाओगे तो क्या अकेले हजम कर जाओगे? तो पहले कुछ दोगे तभी तो पोस्टिंग मिलेगी। इतनी भी तुमको अकल नहीं है कि ऐसी पोस्टिंग देने से मिलती है? तो कहता था हमको अकल आ गई थी, हमारी पिटाई हुई थी। सीएम हाउस के अंदर ये सब हो रहा था। कहते फिर हमने भी जम के पैसा कमाया, वैसे वैसे 2 साल की पोस्टिंग में वैसे 3 मकान बनाए। तो इस प्रकार के चैम्बर्स मुख्यमंत्री आवासों में होते हैं, कोई नई बात नहीं है। लालू जैसे और केजरीवाल जैसे ही अगर चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो ऐसे चैम्बर तो बनाने पड़ेंगे। तो अगर नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि सब मुर्गा बना के पिटाई हुई, मुर्गा बना के पिटाई नहीं हुई होगी, और बहुत सारे तरीकों से। क्योंकि बताया जाता है कि इनके पास वो जो क्रिप्टो करेंसी जो इन्होंने वहां बनाई है, जो कि अरविंद केजरीवाल के पैसे से बनी है, आराम के पैसे से, जैसे कि आरोप है, तो उसको उस पासवर्ड को निकलवाने के लिए तो फिर कुछ तो ट्रीटमेंट दिया ही होगा ना। एक और चर्चा है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सीट दे दी थी। तो सबसे पहले बोला गया उसको, स्वाति मालीवाल को, कि तुम दो। जब उसने मना कर दिया तो राघव चड्ढा को भी बोला गया था कि आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, इसने भी नहीं की थी। तो मतलब ये स्थिति है। और राघव चड्ढा जी, ऐसा ऐसा जो आम चर्चा है कि राघव चड्ढा की शीश महल में इतनी पिटाई की गई थी कि इनकी आंख को इंटरनल इंजरी हो गई थी, या 3rd डिग्री में आंख पे भी ट्रीटमेंट दिया जाता, आपको पता है? 3rd डिग्री टॉर्चर की भी बाकायदे साइंस है। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में, मुझे याद आ रहा है, मैंने जिक्र किया था। आई थिंक, पता नहीं, उसका कैन फॉलेट का नॉवल है जिसमें उन्होंने जर्मन 2nd वर्ल्ड वॉर की स्टोरी है फ्रांस में। उसमें उन्होंने, जो जर्मन कर्नल है वो 3rd डिग्री टॉर्चर का, इंटेरोगेशन का एक्सपर्ट दिखाया गया। तो किस प्रकार किसी व्यक्ति से राज उगलवाने के लिए जल्दी से जल्दी, तो हर व्यक्ति की साइकोलॉजी अलग होती है, और कैसे कैसे साइकोलॉजी से खेल के टॉर्चर किया जाता है या इंटेरोगेशन किया जाता है। तो उसमें जब 3rd डिग्री का जिक्र है, कहता है जर्मनी ने बाकायदा इस पर रिसर्च की है कि कैसे जल्दी से जल्दी एक आदमी को फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली तोड़ दिया जाए कि वो सब कुछ अपने आप बता दे। और जब वो व्यक्ति स्वयं अपने आप सब कुछ उगलने लगता है, बिना पूछे ही सब कुछ बताने लगता है, तो उसके लिए इंग्लिश में एक टर्म है, सिंगिंग लाइक ए कैनरी। कैनरी एक चिड़िया होती है जो एक बार मुंह उठा के बोलना शुरू करती है तो बोलती चली जाती है, काव 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 बोलती है। उसके उससे मिलती जुलती एक वो बेल भी, जो ये डोरबेल होती है ना, ऐसी बेल भी, वो एकदम कैनरी की तरह बोलती है बेल भी।
तो उसमें ऐसे ऐसे मसल्स को टॉर्चर किया जाता है जो कि आमतौर पे हम आप तो जानते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई फिल्मों में भी ये सीन दिखाया गया है टॉर्चर का। एक अच्छा, टॉर्चर के साथ एक दिक्कत होती है हमारे भारत जैसे देशों में कि जब आप किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को रिमांड पे ले लेते हैं तो हर रोज उसका मेडिकल कराना पड़ता है। तो आप उसको फिजिकली नहीं पीट सकते, पिटाई के निशान नहीं होने चाहिए, मेडिकल में नहीं आनी चाहिए पिटाई। अब अगर फिजिकली पीटेंगे तो डंडों से मारेंगे तो वो तो मेडिकल में आ जाएगी। तो क्या करते हैं कि जिसको इंटेरोगेट कर रहे होते हैं उसको और अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। ये ना हाथ को ऐसे, ये हाथ यहाँ से ऐसे बांध देते हैं, यहाँ जैसे दोनों हाथ, और ऊपर कर देते हैं। अब जब ऐसे ऊपर कर देते हैं तो इन दोनों हाथों के बीच में और गर्दन के बीच में एक इतना मोटा डंडा, हमारे अखाड़े में तो वो बादाम रगड़ने वाला डंडा होता है ना, वैसा। तो ऐसे हाथ बांध के और यहाँ बीच में ये डंडा फंसा देते हैं लंबा। तो 1-2 मिनट तो आदमी सही रहता है, पर 2 मिनट के बाद ये जो इस एरिया के जो मसल्स होते हैं ना वो थक जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा काम करने की दुनिया में हमारे शरीर के हर मसल को काम करने की आदत नहीं होती। कुछ मसल्स, बहुत सारे मसल्स ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया या बहुत लिमिटेड काम करते हैं। 24 घंटे में 2 या 4, 6, 10 बार कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें, तो वो उतनी ही उनकी क्षमता होती है। फिर उन मसल्स में पेन होने लगता है जिनको काम करने की आदत नहीं है। अब मैं और आप क्या जाने कि शरीर में हमारे कौन से मसल्स है जिनको काम करने की आदत नहीं है। यही रिसर्च है। तो इसमें एक तरीका इन्होंने निकाला था इंटेरोगेट करने वालों ने, 3rd डिग्री वालों ने, कि व्यक्ति को खाट पे लेटा दिया जाता है, बेड पे, और उसके ऊपर एक ड्रिप लगा दी जाती है। एक एक बूंद पानी गिरता है, जैसे शिवलिंग पे एक एक बूंद पानी गिरता है, या जब हमारे यहाँ ड्रिप लगती है शरीर में तो एक एक बूंद पानी गिरता है ना, तो वो एक एक बूंद पानी गिरने वाली ऊपर ड्रिप लगा देते हैं। और हर 4-5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद एक बूंद पानी यहां उस व्यक्ति के माथे पे गिराया जाता है। एक बूंद पानी गिर गया, जैसे ही वो एक बूंद पानी गिरेगा तो आपके, तो शरीर का एक रिएक्शन होता है, जैसे ही पानी गिरेगा तो शरीर क्या करेगा, ऐसे करेगा, आंखें बंद होंगी और ये माथे में जो मसल्स है ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 2, 3, 4 मिनट। अब इन मसल्स को काम करने की आदत नहीं है इतना, तो ये मसल्स 5 मिनट में थक जाते हैं, पर वो पानी लगातार गिर रहा है लगातार। तो भैया 10-15 मिनट बाद ये मसल्स इतनी बुरी तरह थक जाते हैं कि इनमें भयानक पेन होने लगता है। और आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है कि भैया मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं मेरे से जो पूछना मैं बताने को तैयार। ये है रिसर्च इंटेरोगेशन की, 3rd डिग्री की, टॉर्चर की। तो अरविंद केजरीवाल के यहाँ ये सब कुछ हो रहा था, और राघव चड्ढा के साथ वो सारे ट्रीटमेंट दिए गए थे जो 3rd डिग्री में पुलिस देती है। ऐसी मैं नहीं कह रहा हूं भैया ऐसे आरोप है, ऐसी चर्चा है। और उसी क्रम में राघव चड्ढा की आंख में इंजरी हो गई थी, जिसका इलाज कराने वो लंदन गया था और 3-4 महीना वहीं बैठा रहा। तो अब उसी राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपसभापति, मतलब आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा की जो टीम है उसका उप नेता पद से हटा दिया गया है। और हमारे एक लड्डू हलवाई हैं
पंजाब के, वो पहले हलवाई हुआ करते थे, फिर अरबपति बिजनेसमैन बन गए। और आपको तो पता ही है कि राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो पैसे से खरीदी जाती हैं कुछ पार्टियों में। बहन जी भी ये काम खूब करती थी। हमारे लखनऊ के भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने आज से 20 साल पहले, बताते हैं 20-25 साल पहले, 200 करोड़ में, तब कब 20 साल पहले 200 करोड़ की क्या वैल्यू रही होगी, तब 200 करोड़ में राज्यसभा की सीट खरीदी थी लखनऊ में। तो अरविंद केजरीवाल ने तो ऐसी कई सीटें बेची। तो एक लड्डू गोपाल है, वो भी है, तो उनको राघव चड्डा की जगह वो पदभार दिया गया है। तो राघव चड्डा को बताना चाहिए। अब जैसे स्वाति मालीवाल ने तो बकायदा एफआईआर कर दी थी, विभव कुमार जेल रह के आए हैं उस चक्कर में, तो राघव चड्डा को भी बताना चाहिए कि हाँ भैया, नवीन जयंत क्या करा और मेरी कितनी पिटाई हुई थी और किस बात में पिटाई हुई थी। पर जैसा कि चर्चा है कि उसको बीजेपी मिलेंगे, मुझे नहीं लगता। बीजेपी के वो किसी काम का नहीं, वो बीजेपी से बाहर रह के बीजेपी की ज्यादा सेवा करेगा। तो साहब, आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं, दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।